हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन तथा एग्जाम्पल 2, 3, 4 और 5 को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया तो एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी यदि आप कॉन्सनट्रेट होकर चीज़ों को सीखते हो, समझते हो तथा निरंतर उसका अभ्यास करते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कोई बहुपद दे दिया 2x+3, तो ये क्या होगा, एक रैखिक बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, जैसे x² + 2x+3, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो इसको क्या कहेंगे हम, द्विघात बहुपद। और यदि चर की अधिकतम घात 3 होती है, x³ + 2x² + 5x+3, तो इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं, चर की अधिकतम घात 3 है तो यह हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसके अलावा हमने बात की थी कि शून्य क्या होते हैं। ऐसे मान जिनको बहुपद में रखने पर रिजल्ट 0 प्राप्त होता है उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। मान लो यहाँ पर x की कोई वैल्यू रखी जिससे इसका रिजल्ट अगर 0 आ गया तो वो इसका क्या कहलाएगा, शून्यक। तो इन तीनों बहुपद में अगर x का कोई मान जो रखते हैं हम, जिससे इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, शून्यक। जो रैखिक बहुपद होता है उसमें शून्यक 1 होता है। जो द्विघात बहुपद होता है उसमें शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। जबकि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक रैखिक बहुपद लेते हैं px = ax + b। px = एक रैखिक बहुपद ले लिया ax + b। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ax + b को 0 के बराबर रखेंगे। ax + b = 0। तो ax = क्या हो जाएगा, +b इस साइड जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा और x = -b/a। तो x का मान कितना आ गया, जब ax + b को हमने 0 के बराबर रखा तो x का मान आ गया -b/a। तो इसका मतलब इसका शून्य है -b/a। चाहो तो आप इसमें रख कर देख लो। इसमें अगर x के स्थान पर -b/a रखोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही हम एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लेते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का उदाहरण है px = 2x² -8x + 6। ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है। अब हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसके जो बहुपद दिया हुआ है इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमको। तो गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसके बीच वाला पद होता है जो सबसे पहले, इसका बीच वाला पद क्या है, -8x। इसके 2 टुकड़े करने होते हैं। इसके 2 टुकड़े करने पर हमको जोड़ने पर तो -8x आएगा, लेकिन गुणा करने पर पहली संख्या और अंतिम संख्या को गुणा करने पर जितना आता है, अभी यहाँ पर प्लस का 6 है और प्लस का 2x² है तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12x²। तो इसके 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जोड़ने पर -8x आए जबकि गुणा करने पर 12x² आए। तो क्या हो गए इस प्रकार के 2 टुकड़े, 2x² -6x और -2x। -6x और -2x कितने होते हैं, -8x। जबकि -6x को -2x से गुणा करते हैं तो प्लस का 12x² होता है। ये प्लस का 6 है, ये 7 में आ जाएगा। ठीक है। अब जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लीजिए आप। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया। माइनस इसमें से x तो कॉमन आ गया और जो 6 है, 6 में 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा, 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2। तो क्या बचेगा यहाँ पर x। और जब माइनस कॉमन आ गया, यहाँ तो माइनस था, कॉमन आ गया तो माइनस और 2 कॉमन आ गया तो -2 कॉमन आ गया, पीछे x बचा था। लेकिन इसके पास माइनस है ही नहीं, लेकिन माइनस कॉमन आ गया तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। हालांकि -1 का भाग लगता है इस वजह से होता है ये चिन्ह चेंज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आया है तो 2 का भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, x - 3।
सॉरी, पहले मैंने यहाँ 6 लिख दिया था, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि 2 कॉमन लिया है, 2 का यहाँ पर भाग लगेगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब फिर से चीज़ जो कॉमन आ रही है वो कॉमन लेनी है। यहाँ पर भी x-3 है और यहाँ भी x-3, तो x-3 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x-3 कॉमन आया तो क्या बचा 2x, माइनस x-3 कॉमन आया, क्या बचा 2x-2। अब एक बार और कॉमन आ रहा है इसमें से, इस 2x यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 को पहले लिख लीजिए, x-3 और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ x-1, इसका क्या बन गया x-1। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमने पहले तो इसके क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इसको जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनको 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, x-1 = 0। तो यहाँ पर ये 0 कब हो सकती है, ये वैल्यू जो है ये 0 के बराबर कब होगी, ये 0 तभी बनेगी जब या तो x-3 0 हो या फिर x-1 0। तो आपको लिखना है जब x-3 अगर 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा 3, माइनस का 3 इस तरफ जाने पर क्या बन गया प्लस का 3, या फिर x-1 0 के बराबर तो x का मान क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास इस बहुपद के 2 शून्य आ चुके हैं, एक तो x बराबर 3 और एक x बराबर 1। अब हम इन शून्यकों का योग करके देखेंगे। एक चीज़ जो नई सीखनी है वो क्या है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग। जो पेन अभी इतनी देर तक मैं लिख रहा था वो लिखते लिखते पता नहीं क्या हुआ, टूट गया। शायद आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने ज़्यादा ताकत लगा दी थी उस पर। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। इसके अलावा शून्यकों का गुणा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणा 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ शून्यकों का योग और गुणा क्यों किया। मैंने ये शून्यकों का योग और गुणा इसलिए किया है कि शून्यकों का योग हमेशा, शून्यकों का जो योग होता है तथा जो बहुपद दिया हुआ है उसके गुणांकों के बीच कुछ संबंध होता है। शून्यकों का योग हमेशा बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। किसके बराबर होता है, जो शून्यकों का योग होता है वो हमेशा जो बहुपद है उसमें -x के गुणांक बट्टे x² के गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ से देखते हैं कि इसका रिजल्ट भी 4 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसमें ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। x का गुणांक क्या है, जो x के पास में जो संख्या लिखी हुई होती है उसी को बोलते हैं x का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, -8। तो जो -8 है वो वैसे के वैसे ही लिखना है, बट्टे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या बच गया यहाँ पर 2, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 2। यहाँ माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन गया प्लस, तो 8/2 बराबर कितना आंसर आ गया 4। देखिए यहाँ शून्यकों का योग भी कितना आया 4 और -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक भी कितना आया 4। तो ये रिजल्ट हमेशा सेम रहने वाला है, ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ठीक है। इसके अलावा शून्यकों का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, शून्यकों का गुणा ये बराबर होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक। ये होता है अचर पद बट्टे x² के गुणांक के बराबर। तो अचर पद में x² के गुणांक का भाग देकर देखते हैं 3 ही आ रहा है क्या। तो अचर पद इसमें क्या है, इसमें अचर पद है +6, तो आप लिख लीजिए +6 लिख दिया। और x² का गुणांक, x² का गुणांक है 2, तो बट्टे में लिख दिया 2। 6 में 2 का भाग देने पर कितना आ गया 3। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणा भी यही है और अचर पद बट्टे x² का गुणांक भी यही है। इसका मतलब ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। ये 2 सूत्र मैंने अभी तक आपको बता दिए हैं। शून्यकों का योग हमेशा -x का गुणांक बट्टे x² के गुणांक के बराबर होता है।
जबकि शून्यकों का गुणा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणा के बराबर होता है। इन दोनों सूत्र को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में चलो हम एक एग्जांपल लेकर और देखते हैं कि जो हमने अभी सूत्र सीखे हैं वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये सभी जगह काम करेंगे, लेकिन हम एक बार और देखते हैं। एक द्विघात बहुपद का एग्जांपल लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो सबसे पहले वही काम करना है, इसको गुणनखंडों में तोड़ना है। तो बीच वाले पद के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, जिसको जोड़ने पर 5x आए, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2 और 3x स्क्वायर, तो माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस का 6x स्क्वायर करने के लिए 6x में से अगर x घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x, और 6x को माइनस x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2 साथ में आ जाएगा। इसके टुकड़े करते समय ध्यान में रखना है। पी एक्स बराबर क्या आ गया, ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 में 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसमें 3x कॉमन आ गया। तो क्या बच गया, x प्लस 2। क्या बच गया, x प्लस 2, क्योंकि x तो कॉमन आ गया, और 6 में 3 से डिवाइड किया तो क्या बच गया, 2। इसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का 1 कॉमन आ गया, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो कॉमन आ सके। 1 को तो किसी भी संख्या गुणा के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 1 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, माइनस तो कॉमन आ गया तो क्या बचा, x। यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा, प्लस 2। ठीक है, अब जो चीज़ एक बार और कॉमन आएगी, यहाँ पर देखिए x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पर तो बच गया 3x, यहाँ पर बच गया माइनस का 1। अब यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर 2 आया था, अब की बार यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जब कोई भी संख्या नहीं आती, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अभी जब हम आगे देखेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए वापस इसके गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना है। तो x प्लस 2 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 2 0 होगा, ये 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो या फिर ये पद 0, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 इस तरफ आने पर हो जाएगा माइनस का 2, या फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस का 1 इस तरफ आने पर क्या बन गया, प्लस का 1, और x इक्वल टू 1/3। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में चला गया। तो हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, एक तो माइनस का 2 और एक 1/3। तो वापस से हम इनका योग करते हैं, शून्यकों का योग क्या आता है देखते हैं। शून्यकों का योग बराबर -2 और प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3, और इसके नीचे क्या है 1। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1। तो माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, क्या बन जाएगा, माइनस के 5/3। ठीक है, इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणा करके देखते हैं। शून्यकों का गुणा, यहाँ पर है माइनस का 2, और इसको गुणा करना है हमको 1/3 के साथ में। दो कोष्टक जब पास पास में आ जाए और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो दोनों के आपस में गुणा है। तो -2 को 1/3 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, -2/3, क्योंकि ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी और नीचे वाली से। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 3। अब हम देखते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अभी मैंने क्या सूत्र बताया था, याद करो देखे। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक।
इसके बराबर आना चाहिए। देखते हैं, देखें, माइनस एक्स का गुणांक क्या है आपकी बार 5, तो आप लिख लीजिए 5, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग कितना आया था हमारे पास -5/3, और यहाँ भी कितना आ गया -5/3। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा ये किसके बराबर होता है? अचर पद, जो अंतिम पद होता है जिसके साथ में कोई चर नहीं लिखा होता उसको कहते हैं हम अचर पद। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद क्या है -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3। तो कितना रिजल्ट आ गया -2/3। यहाँ भी कितना आया था -2/3। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो शून्य ज्ञात करना है, फिर उनका योग ज्ञात करना है, उनका गुणा ज्ञात करना है, और फिर देखना है कि उनका जो गुणांकों के साथ संबंध है, शून्यकों के योग का गुणांकों के साथ ये संबंध है, जबकि शून्यकों के गुणा का गुणांकों के साथ ये संबंध है। तो इस प्रकार से ये दोनों सूत्र आपको ध्यान में रखना है। यह आपको एक्सरसाइज 2.2 में और अभी जो आगे हम एग्जाम्पल करेंगे उनमें काम आने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक चीज सीखने वाले हैं। मान लो कहीं पर हमको दे दिया कि शून्यकों का योग ये है तथा शून्यकों का गुणा ये है, तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करके बताइए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम व्यापक रूप से इस चीज़ को सीखने वाले हैं। किस प्रकार से? मानना एक द्विघात बहुपद है पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का मान 0 होगा तो ये पद पूरा ही 0 हो जाएगा, फिर तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो द्विघात बहुपद के लिए एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसके दो शून्य एल्फा और बीटा है। मानना px, ये bx बहुपद है, px के दो शून्यक एल्फा और बीटा है। इसके दो शून्यक हो गए एल्फा और बीटा। तो क्या हो जाएगा px बराबर, अगर x एल्फा इसका शून्यक है, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड बनेगा x माइनस एल्फा। एक शून्यक बीटा, इसका मतलब दूसरा गुणनखंड बनेगा x माइनस बीटा। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा एल्फा, इसको अगर शून्य के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर बीटा। इसके अलावा एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है। वो अभी मैं आगे आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा, क्योंकि हमने अभी जो पीछे एग्जाम्पल देखे थे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब हमने इसके गुणनखंड किए थे तो यहाँ पर जो दो गुणनखंड हुए उसके पास में कोई ना कोई एक संख्या लिखी हुई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तथा इसका शून्यक 3 आया तो इसका देखो एक गुणनखंड है x माइनस 3, एक शून्यक 1 आया तो इसका एक गुणनखंड है x माइनस 1। वही तो काम कर रहे हैं। अभी हमने शून्यक माना एल्फा, तो यहाँ पर मान लिया गुणनखंड x माइनस एल्फा। एक शून्यक माना है बीटा, तो दूसरा गुणनखंड मान लिया x माइनस बीटा। और यहाँ पर क्या संख्या आएगी वो हमको पता नहीं, इसलिए यहाँ पर एक अचर संख्या मान ली k। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या एक अचर संख्या लिख लेंगे k, स्मॉल k। ठीक है, px बराबर क्या हो गया k x माइनस एल्फा x माइनस बीटा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इन दोनों पदों को आपस में गुणा करना है। तो x को x के साथ में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस एल्फा को अगर x के साथ में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x एल्फा। एल्फा को अगर बीटा के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और एल्फा को बीटा के साथ में गुणा करेंगे तो आ जाएगा एल्फा बीटा। x का x के साथ में गुणा हो गया, एल्फा का x के साथ में गुणा हो गया, एल्फा का बीटा के साथ में गुणा हो गया। x का बीटा के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस का x बीटा। तो इसके 4 पद होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। कितने पद प्राप्त हो गए हमको 4। x को पहले x से गुणा किया तो x², x को बीटा से गुणा किया तो x बीटा, माइनस एल्फा को x से गुणा किया तो माइनस x एल्फा, और माइनस एल्फा को माइनस बीटा से गुणा किया तो प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है px बराबर k
एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए आप एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो माइनस का एक्स है यहाँ भी और यहाँ भी, तो माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा एल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ चुका है, और जो प्लस में एल्फा बीटा है ये लिख लीजिए लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको केवल ये सूत्र कैसे है ये समझाने के लिए मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई है। अगर कोई बहुपद इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसके दो शून्य मान लिया हमने एल्फा और बीटा है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे के एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। अब इन दोनों पदों को गुणा करने पर ये चीज़ आ गई, और इन दोनों में से एक्स को कॉमन लिया तो क्या आ गया एल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स कॉमन आने पर, और जो एल्फा बीटा वाला पद है लास्ट में आ गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो अब हमको अगर कोई बोले कि शून्यकों का योग इतना है, शून्यकों का गुणा इतना है, पर एक बहुपद पता करो, तो हम इस सूत्र की सहायता से पता कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम पता कर सकते हैं, कितने भी बहुपद निकाल सकते हैं के स्थान पर अलग अलग मान रखकर, जहाँ एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है। एल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग, तथा एल्फा बीटा शून्यकों का गुणा है। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है, जबकि एल्फा बीटा शून्यकों का गुणा है। तो इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो के लिखा है इसका क्या मतलब है, इसको इसकी जगह क्या वैल्यू रखनी चाहिए हमको। हम एक एग्जांपल लेकर देखेंगे अभी। तो अभी हमने क्या सूत्र पढ़ा, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले इसके एक इसी प्रकार का दूसरा बहुपद बना लेते हैं। ये देखो इसी प्रकार का बहुपद आ गया, यहाँ पर एक दूसरा बहुपद बनाते हैं पी एक्स बराबर, केवल चेंज यही करना है, जो ये बहुपद दिया हुआ है इसको किसी भी एक संख्या से गुणा कर लेना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसको चलो हम 5 से गुणा कर देते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 50। इसी प्रकार एक और ले लेंगे हम बहुपद, इसी बहुपद को किसी एक संख्या से गुणा करना है। चलो हम 4 से गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 40। ठीक है, अब हम तीनों बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करेंगे। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे, इस बहुपद के ज्ञात करेंगे तथा इस बहुपद के ज्ञात करेंगे। देखेंगे कि इनके शून्यकों का योग तथा गुणा सेम आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहा है। तो करो देखे, पी एक्स बराबर शून्य ज्ञात करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x के दो टुकड़े करना है, 5x प्लस 2x हो जाएंगे, क्योंकि 5 और 2 10x स्क्वायर हो जाएगा, 10 और x स्क्वायर यही चाहिए था हमको प्लस 10। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बच जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 को यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया x प्लस 2, x प्लस 2। तो या तो x प्लस 5 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस 2 0 के बराबर होगा। तो x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 5, या x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। तो हमारे पास यहाँ पर दो शून्य आ चुके हैं, एक तो x इक्वल टू माइनस 5 और एक x इक्वल टू माइनस 2। तो सबसे पहले इन शून्यकों का योग करके देखते हैं। शून्यकों का योग क्या होगा -5 -2, क्या हो जाएगा माइनस का 7। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा
गुणा क्या हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई -2, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करने पर बन जाएगा 10। तो शून्यकों का योग आ गया -7, जबकि शून्यकों का गुणा आ गया 10। अब इस बहुपद के हम शून्य निकालते हैं, देखिए कितना आते हैं। px बराबर 5x² प्लस यहाँ पर कितना आना चाहिए, 50 को 5 से करने पर 250 आना चाहिए। इस 35 के 2 टुकड़े करने हैं, जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 250, मतलब 25x और 10x को गुणा करने पर कितना आता है 250 आता है प्लस 50। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ रहा है तथा x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5, क्योंकि 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 और x तो कॉमन है ही, प्लस 10 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 10x² नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर 10x ही आएगा। ठीक है, 10 कॉमन आ गया तो क्या बच गया x प्लस 5 बराबर, इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 5x, यहाँ तो बचा 5x, यहाँ बचा 10। अब इन दोनों में से, इसमें तो देखो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर इसमें भी 5 का भाग जा रहा है और इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5 को मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ, तो क्या बच जाएगा 5 कॉमन आ गया तो यहाँ तो बच गया x प्लस 5 का भाग देने पर यहाँ आ गया 2, तो 5x प्लस 5 x प्लस 2। ये गुणनखंड आ चुके हैं हमारे पास। तो ये इन गुणनखंडों को अगर हम 0 के बराबर रखें, x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0, तो या तो x प्लस 5 0 के बराबर होगा या x प्लस 2 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी -5। यहाँ से x प्लस 5 को इस तरफ भेजा तो -5 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारे पास 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं, एक -5 और एक -2। देखो सेम ही है, यहाँ भी -5 -2 सेम है, तो योग और गुणा भी क्या आने वाले हैं सेम ही आने वाले हैं। तो इस बहुपद के देखते हैं हम, px बराबर 4x² प्लस 28x प्लस 40 है। तो इसमें बीच वाले पद के 2 टुकड़े करो, देखे 28x के 2 टुकड़े करने पर क्या हो जाएंगे, 40 को 4 से गुणा करने पर 160 आना चाहिए। 28 के 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे, 20 को अगर 8 से गुणा करने पर 160 आता है, तो 20x प्लस 8x। आपको एक्चुअल में केवल संख्या पर ध्यान देना होता है, जो पास में चर लिखा होता है वो तो दोनों में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 20x प्लस 8x प्लस में क्या आ गया 40, तो बराबर में क्या आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो बच गया x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 8, तो यहाँ भी बच गया x प्लस 5। x प्लस 5 को कॉमन लिया तो क्या आ गया 4x प्लस 8। यहाँ इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ आगे लिख दिया, तो x प्लस 5 और x प्लस 2। तो इनको अगर शून्य के बराबर रखते हैं, 4x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ भी देखो शून्यकों का मान सेम आया है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पर ये k क्यों लिखा है। इस k का मतलब है कोई भी संख्या से यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी संख्या 1 से गुणा थी, यहाँ पर हमने पूरी संख्या को किससे गुणा कर लिया 5 से, मतलब यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं हम, x² प्लस 7x प्लस 10 ये आने वाला है। और यहाँ पर क्या आएगा px बराबर 4 कॉमन आ सकता है, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ k के स्थान पर कभी तो आ रहा है 1, कभी आ रहा है 5, कभी आ रहा है 4, कोई भी संख्या आ सकती है। यहाँ पर उसके शून्यकों के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना। जब आपको एक बहुपद पूछे तो यहाँ पर आपकी अपनी इच्छा से कोई भी मान रख सकते हो। दो बहुपद पूछे तो दो अलग अलग मान रखना है, ठीक है। हालांकि आपको इस एक्सरसाइज में एक ही बहुपद पूछने वाला है। आपको इस सूत्र में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा देगा, इस सूत्र में एज इट इज रखना है और इसका मान निकालना है, ठीक है। वो कैसे करना है हम अगले एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप बोर नहीं होंगे। अब हम दो उदाहरण और देखेंगे, उदाहरण 2 और 3। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको बोर नहीं होना है। जो बोर होते हैं ना वो लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। आपको केवल ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में से रस पैदा होना चाहिए। जब रस पैदा होगा तब आपका अपना आप ध्यान लगेगा, ठीक है। तो हम उदाहरण को देखने वाले हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसको हम रख लेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं हमको। अभी अभी हमने यही उदाहरण लेकर शून्य ज्ञात किए थे, तो अभी हमको शून्य ज्ञात करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें 7 के 2 टुकड़े करने हैं, 5x और 2x हो जाएंगे, क्योंकि इनको गुणा करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 को 2 से गुणा करने पर 10 और x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बच गया x प्लस 5। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 2, बच गया x प्लस 5। x प्लस 5 दो जगह आ रहा है तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया x प्लस 2। हमारे पास ये गुणनखंड आ चुके हैं इस बहुपद के। तो या तो x प्लस 5 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस 2 0 के बराबर होगा। इसको अगर शून्यकों का शून्य ज्ञात करना है तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -5 और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -2। प्लस का 2 था तो x का मान कितना आ गया -2। तो हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, एक तो -5 और एक -2। तो सबसे पहले इनके योग ज्ञात करते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो बोला शून्य ज्ञात कीजिए, वो काम तो हमने कर लिया। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दो सूत्र बताए थे, अब उनकी जरूरत पड़ने वाली। तो सबसे पहले इनका योग ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योग बराबर -5 और -2 कितने हैं -7 तथा शून्यकों का गुणा -5 और -2 तो कितना आ जाएगा +10। यहाँ पर शून्यकों का योग आ गया -7 जबकि शून्यकों का गुणा आ गया 10। अब देखेंगे इनके और गुणांकों के बीच में जो संबंध मैंने बताया था। क्या संबंध बताया था मैंने? शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखो यहाँ माइनस से सूत्र में तो हमने भी माइनस लगा दिया। अब जो x का गुणांक है वो यहाँ पर लिखना है हमको। x का गुणांक यहाँ पर क्या है 7, तो हमने लिख दिया 7। अगर गुणांक माइनस में होता तो उसको हम कोष्टक में लिखते। बट्टे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। -7 में 1 का भाग देने पर कितना आ गया -7। तो देखो शून्यकों का योग -7 आया है क्या? जी आया है। इसका मतलब इसने कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए, तो ये जांच कर लिया हमने, बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद में हम शून्यकों का गुणा करके देखते हैं। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर होता है अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद
यहाँ पर अचर पद क्या दिया हुआ है 10 तथा एक्स स्क्वायर का गुणा क्या दिया हुआ है 1। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, तो 10 में 1 का भाग देने पर कितना आ गया 10। तो शून्य को गुणा कितना है 10, और इस तरीके से हमने निकाला तो अभी कितना आ गया 10। इसका मतलब हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली है, ये दोनों सूत्र एकदम सत्य है। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 3 देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकोण तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है हमको। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पर एक्स वाला पद तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इसके शून्य ज्ञात करने का एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको। जब इस प्रकार से दिया हुआ है तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम रूट 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक सूत्र काम में आएगा, जिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्व समीका है। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होती है सर्व समीका। तो यहाँ पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स और बी की जगह क्या लिखा हुआ है रूट 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी एक्स बराबर एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3। दो गुणनखंड आ चुके हैं हमारे पास, एक गुणनखंड है एक्स प्लस रूट 3 और एक है एक्स माइनस रूट 3। तो एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। ये 0 कब होगा, या तो एक्स प्लस रूट 3 0 के बराबर हो या एक्स माइनस रूट 3 0 के बराबर हो। तो जब एक्स प्लस रूट 3 अगर 0 के बराबर है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा माइनस का रूट 3, और यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा प्लस का रूट 3। तो हमारे पास दो शून्य प्राप्त हो चुके हैं, एक तो प्लस का रूट 3 और एक माइनस का रूट 3। अब हम इन शून्यकों का योग करके देखते हैं। आगे ये भी बोला है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इन शून्यकों का योग करके देखे शून्यकों का योग, ये माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3, तो ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, कितना आ जाएगा 0। अब हम शून्यकों का गुणा करके देखते हैं। शून्यकों का गुणा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3 गुणा होगा प्लस रूट 3 से, तो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस रूट 3 और रूट 3 गुणा होकर क्या बन जाएगा 3। तो शून्यकों का अगर हमने गुणा किया तब कितना आया -3, योग किया तब कितना आया 0। अब हम देखेंगे तो इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य साबित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच में मैंने क्या संबंध बताया था, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही बताया था, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ माइनस एक्स का गुणांक, क्या आपको इस बहुपद में कहीं पर भी एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 0, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो 0 में कोई भी संख्या का भाग दे दो आप, आंसर 0 ही आने वाला है। तो शून्यकों का योग यहाँ पर कितना आया था 0, यहाँ पर भी कितना आ गया 0, तो हमारा एकदम सही है। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणा तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों का गुणा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, यहाँ पर अचर पद है -3, यही अचर पद -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो -3 में 1 का भाग देने पर कितना आ गया -3। तो यहाँ पर भी कितना आया -3 और यहाँ भी कितना आया -3। इसका मतलब शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणांकों के जो संबंध था वो एकदम सत्य है। ठीक है,
चलो हम एग्जाम्पल 4 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 छोटा सा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दे रखा है -3 तथा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 2। ये जो क्रम से शब्द है इसका मतलब जो पहले चीज लिखी हुई है वो पहले वाला है, जो बाद में लिखी हुई है वो बाद वाला है। ठीक है, तो यहाँ शून्यकों का योग कितना दे रखा है -3। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्य क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -3। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और इनका गुणा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। तो वो सूत्र काम में लेना है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या सूत्र बताया था, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही सूत्र बताया था आपको। इस सूत्र में ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये चीज़ याद रखनी, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। के एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया देखो -3 और ये एक्स है तो साथ में एक्स लिख दिया और अल्फा बीटा का मान 2, तो हमने यहाँ पर कितना रख दिया 2। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन गया प्लस और 3 का 3, साथ में एक्स आ गया +2। अब यहाँ पर हमारे पास के और पड़ा हुआ है। इसने बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमको एक ज्ञात करना है। इसका मतलब के की जगह कोई भी मान रख सकते हैं, तो हम के की जगह 1 रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमारे पास ये द्विघात बहुपद आ चुका है। यहाँ पर लिख लेना है के बराबर 1 रखने पर। ठीक है, अब आपके अगर इतना सा करके आओगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको, और एकदम सरल है। ध्यान केवल इतना रखना है, पहले माइनस का चिन्ह आएगा और बाद में प्लस का चिन्ह आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम 2.2 में भी करने वाले हैं और यही सूत्र काम आएगा हर बार। px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें।